जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का टेस्ट सीरीज लेके आ चुके हैं, जिसमें कि आप लोग को अभी हम 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 15 में से आप 10 का सही जवाब करके हमको बताइएगा। जैसे कि आप लोग को प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, कहा गया आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ होगा, और यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को सभी का पीडीएफ डाल दिया जाता है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। तो आंख फेर लेना मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा प्रतिकूल होना। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया है विधि शब्द का विलोम शब्द होगा। विधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन ए यहाँ बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत है, ये गलती मिस्टेक टाइपिंग किया गया है। तो आप इसमें बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विधि शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द का मतलब हम बताए हैं उल्टा शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो विधि शब्द का विलोम जो हो जाएगा ये निषेध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है आप लोग को सही वर्ताने वाले शब्द का चयन करें। सही वर्ताने वाले शब्द का चयन करें, और शब्द यहाँ पे 4 आपको दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्ताने वाले शब्द कौन सा है। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसमें से सही वर्ताने वाले शब्द कौन सा होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो 23 नंबर का हो जाएगा, 23 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आवश्यकता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैन मिलना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। अगर संपत्ति शब्द का विलोम शब्द होगा, संपत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। विलोम यानी कि उल्टा शब्द फिर से आपसे पूछा गया है, तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो संपत्ति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विपत्ति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। एक शब्द प्रयुक्त क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। 3 ऑप्शन यहाँ पे है, एक ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरदर्शी। दूरदर्शी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द हम लोग उसी को कहते हैं जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ पे मंडाकिनी, मंडाकिनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया सखा, सखा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सखा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। सखा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फिर से पर्यायवाची शब्द यानी कि वही शब्द में परिवर्तन होगा, अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। तो सखा हम लोग मित्र को ही कहते हैं, तो मित्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का
चयन करें। शब्द दिया गया है आचरण की सभ्यतामी भाषा सदा डॉट डॉट रही है, सदा डॉट डॉट रही है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे है और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है और 1 ऑप्शन आप लोग को ऊपर दिया गया है। तो आप लोग को बताना है जो 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल मौन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द है जंगल में डॉट डॉट अंधकार था। जंगल में डॉट डॉट अंधकार था। डॉट डॉट के जगह पे क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा। 3 ऑप्शन यहाँ है और 1 ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे है। अब आप बता सकते हैं जंगल में डॉट डॉट अंधकार था, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंगल में घना अंधकार था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न जैसे कि यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। बड़ी कन्फ्यूजन आप लोग को होता है जो तत्सम कौन होगा और तद्भव कौन होगा। तो आप लोग को हम बार बार बोले हैं जो प्लेलिस्ट पूरा 90+ वीडियो आप लोग को हम बिहार सिविल कोड पे बना के दे चुके हैं, आप लोग जाइए वहाँ से आप ले सकते हैं। उस वीडियो में आपको स्पेशल एक वीडियो बना के तत्सम और तद्भव यानी कि जिसमें बत्तू वाला ब, बा वाला ब, छतरी वाला छ, इस तरह से आप लोग को हम ट्रिक से आप लोग को हम सिखाए हुए हैं जो तत्सम और तद्भव को पहचानने का नियम। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। और कल कोशिश करेंगे आप लोग का कोई क्लास लेकर आए, सेट प्रैक्टिस सेट नहीं लेके कोई क्लास आप लोग के लिए लेके आने वाले हैं। तो देखिए 31 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न कहा गया यहाँ पे नीलम में कौन सा समास है। नीलम में कौन सा समास है। नील कमल है, कमल है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसका कौन सा समास है। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जब भगवान का कोई नाम हो तो आप लोग बड़ी आसानी से उसको बता दीजिएगा जो ये कौन सा समास है, ये कौन सा समास है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्रमधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को कहा गया है संधि से प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसमें है, संधि आप पढ़े होंगे जिसमें कि यहाँ पे पूछा गया आप लोग को इसमें से कौन सा शब्द व्यंजन संधि है। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कौन सा शब्द इसमें व्यंजन संधि है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 33 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिगंबर, यानी व्यंजन संधि कौन है। तो यहाँ पे दिगंबर जो है ये आपका व्यंजन संधि है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि कहा गया यहाँ पे पेड़ का पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। से किस कारक की विभक्ति है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो से जो है किस कारक की विभक्ति है। तो 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपदान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं, पूरा प्रश्न आपको आएगा। कहा गया हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, और ऑप्शन ए यहाँ पे है और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 35 नंबर का जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहे थे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको सारी चीज़ जो भी टेस्ट लिए हैं आप अधिक से अधिक प्रश्न का जवाब दिए होंगे। अगर आप पहले से वीडियो देखते आए हैं, अगर आप बाकी टेस्ट सीरीज नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा आप 15 में से कितना सही किए हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।